हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पंकज गुप्ता। आप सभी देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल PGS क्लासेज। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के गणित। यदि आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप स्टेप बाय स्टेप ऑन सॉल्व पेपर करना चाहते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 3 के सभी क्वेश्चनों को कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 के स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आपने पिछले लेक्चरों को नहीं देखा है तो उससे जाकर पहले देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपने 5 से 6 सेट यानी 3 से 4 से साल के सेटों को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको 100 में से 100 आराम से ला सकते हैं। तो चलिए हम कराने वाले हैं, जो कि आपको बस लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देखना है और आप कॉपी और कलम के साथ बैठिए, जिससे आप भी हमारे साथ क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन 2024 के सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो कि हम घ का आपको दिखाए थे कि 2024 में सेट 7 में आया है, उसी तरह आपको करना है, जो कि हम पिछले लेक्चर में सेट 7 में कराया था। तो वहाँ से जाकर आप समझ सकते हैं। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें का जो कि ये 4 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे। तो ये कहता है कि 4 का क कह रहा है कि वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर यानी एक्स का मान दिया है और कॉमा ए एम क्यू वाई का मान दिया है पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये बिंदु दिया है, इस पर हमें एक प्रवणता ज्ञात करना है, यानी उस रेखा की ढाल जो एक बार अवकलन करने पर मिलता है उसी को ही हम प्रवणता कहते हैं। तो हम इस बार इसको एक बार अवकलन करेंगे और एक्स और वाई का मान उसमें पुट करेंगे, तो जो मान आएगा वही हमारा प्रवणता होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमें इस वक्र का समीकरण दिया है, एक बार हम इसे अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। अब इस एक बार अवकलन करते हैं यक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यक्स और वाई का मान बिंदु दिया है और उसमें पुट करेंगे, तो उस बिंदु पर हमें प्रवणता यानी उस वक्र का ढाल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम पहले इसके यक्स का सापेक्ष ही अवकलन करते हैं। तो d/dx ए वाई स्क्वायर बराबर d/dx यक्स क्यों लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं ए तो कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर ले आएंगे, तो ए बाहर आ जाएगा और d/dx वाई स्क्वायर बराबर यक्स के सापेक्ष यक्स क्यू का अवकलन 3 तो आगे आ जाएगा और पावर में 1 घट जाता है, तो यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यक्स के सापेक्ष वाई स्क्वायर को अवकलन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम d/, से भाग देंगे और वाई स्क्वायर का अवकलन करने में अब हो जाएगा। तो अब dy से भाग दिए तो dy में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये कट जाएगा और dy/dx लिख सकते हैं और 3x स्क्वायर। तो अब इसका अवकलन कर सकते हैं, तो a 2y हो जाएगा और एक घात घट जाएगा तो 1 बचेगा और dy/dx बराबर में 3x स्क्वायर भी मिला है। अब अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो हम इसे इधर भेज देंगे, तो dy/dx
बराबर ए तोन इसके हर में आ जाएगा और 2y तोन भी इसके हर में आ जाएगा। तो 3x² 2ay लिख सकते हैं। अब हमें क्या दिख कहा है कि बिंदु, हमें प्रवणता मिल गया। अब बिंदु पर उसमें पुट करेंगे, यानी x और y का मान उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, बिंदु हमें दिया है, यहाँ बिंदु लिख देंगे क्योंकि उसमें हम पुट कर रहे हैं ना। तो am² कामा amq दिया है और हमें इसमें पुट करना है। तो x का मान am² है, तो 3am², स्क्वायर का m का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में 2a, अब y का मान amq है तो यहाँ पर amq केवल y का मान है तो amq हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर तो a² हो जाएगा, m² और पावर में 2 तो m के पावर 4 हो जाएगा और 2a में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a² mq। अब यहाँ से a² कट जाएगा और ऊपर ये चला जाएगा तो इसे काट कर इसके घात में से 3 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 3/2। यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो केवल m मिलेगा। यही हमारा बिंदु am² कामा amq पर हमें प्रवणता मिला है dy/dx। यहाँ पर लिख देंगे am² कामा amq पर हमें 3/2 m मिला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रवणता किसी बिंदु पर निकालते हैं। तो इस तरह आप कर लेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर एकदम मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 का घ कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बी तथा सी संरेख है। यानी हमें कह रहा है कि ये दर्शाइए कि बिंदु दिया है ये एक ही रेखा में है। तो हमें ये दर्शाने के लिए सदिश बीजगणितीय से लिया गया है। तो हम इसे यह स्थिति सदिश में दिया है तो पहले हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे और बी सी का मान ज्ञात करेंगे और उसमें हम एक देखेंगे कि बी वेक्टर बराबर लेम्डा ए वेक्टर हो रहा है तो हमें सिद्ध हो जाएगा कि यह दिए गए बिंदु एक सरल रेखा में या संरेख है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो बच्चों हमें दिया है स्थिति सदिश के रूप में बिंदु दिया है तो हमें इसे स्थिति सदिश के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्व स्थिति सदिश के रूप में हम लिखेंगे तो ओ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं जो कि x h पर 2 मात्रक है तो 2i कैप लिख सकते हैं और y अक्ष पर 3 मात्रक कदम बढ़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3j कैप जो कि j कैप तो y अक्ष पर दर्शाता है और i कैप तो x अक्ष पर दर्शाता है और k कैप तो z अक्ष पर दर्शाता है। तो हम 4 को k कैप लिख सकते हैं और इसी प्रकार बिंदु B का स्थिति सदिश हमें लिख सकते हैं OB वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2 माइनस है ना तो -2j कैप और प्लस में 1k कैप। इसी प्रकार बिंदु C का स्थिति सदिश OC वेक्टर बराबर 5i कैप और प्लस में 8j कैप प्लस में 7k कैप। अब हम बिंदु AB और BC ज्ञात करेंगे और देखेंगे दोनों आपस में एक सदिश बराबर हो रहा है जो कि एक कॉमन लेंगे कांस्टेंट और देखेंगे सदिश कोई भी 2 बराबर हो रहा है तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दिए गए बिंदु एक सरल रेखा में है यानी एक सरल संरेख है। तो चलिए इसे हम AB को पहले AB वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो AB वेक्टर ज्ञात करने के लिए स्थिति सदिश OB वेक्टर में से और स्थिति सदिश OA वेक्टर में से हम घटाते हैं तो AB वेक्टर का सदिश मान निकल जाएगा। तो OB में से OA को घटाएंगे तो -1 में से 2 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा तो -3i के मिलेगा और इसी प्रकार -2 में से -3j को घटाएंगे तो
5j मिलेगा। इसी प्रकार +1 में से -4k को घटाएंगे तो -3k मिलेगा। तो हमें ए बी वेक्टर का मान मिल गया और इसी प्रकार हम बी सी वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं। बी सी वेक्टर को ज्ञात करने के लिए हम स्थिति सदिश ओ सी वेक्टर को घटाएंगे ओ बी वेक्टर में से, तो हमें मिलेगा। अब ओ सी में से ओ बी को घटाएंगे तो +5ik में से -1k को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6ik मिलेगा। और इसी प्रकार 8jk में से -2k को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा +10jk। और इसी प्रकार +7k को -1k में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस में 6k। तो हमें ए बी और बी सी का मान निकल गया। अब देखते हैं दोनों आपस में बराबर है, उनके सदिश समान होंगे तो यह दिए गए बिंदु एक संरेख होंगे। तो बच्चों हमें ए बी और बी सी का सदिश मिल गया, तो हम देखते हैं ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर के समान होते हैं तो यह दिए गए बिंदु एक संरेख होंगे। तो हम ए बी का मान लिखेंगे -i और माइनस में 5j और माइनस में 3k इक्वल टू बी सी वेक्टर का मान 6i प्लस में 10j और प्लस में 6k है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो -3i प्लस में 5j प्लस में 3k और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 3i और प्लस में 5j और प्लस में 3k। अब माइनस को हम उधर भेज देते हैं तो 3i प्लस में 5j प्लस में 3k इक्वल टू -2 3i प्लस में 5j और प्लस में 3k। तो हमें यहाँ से मिलता है, चूँकि एक प्रॉपर्टीज होता है कि यदि ए वेक्टर बराबर लेम्डा जो कोई अचर मान होता है और बी वेक्टर आपस में समान होते हैं तो यह दिए गए बिंदु संरेख होते हैं। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 3i प्लस 5j प्लस 3k -2 जो कि एक अचर है और 3i प्लस 5j प्लस 3k आपस में समान है, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु ए, बी और सी संरेख है। तो हमें यहाँ से प्रूफ हो गया बच्चों। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, 4 का ग समाकलन करना है जो कि रूट में है 5 + 2x + x² dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे x सापेक्ष समाकलन करना है। तो एक सूत्र होता है उसी पर हम रखेंगे, पहले इसे हम द्विघात के रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद से एक सूत्र होता है उसी पर हम रखेंगे तो उस समाकलन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। चूँकि बच्चों इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हम पहले इसे i मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन मानो समाकलन करना है हमें 5 + 2x + x² dx। हम इसे सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख देते हैं, समाकलन x² + 2x + 5 जो कि dx सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो पहले हमें इसे एक द्विघात समीकरण रूप में बनाना होगा। तो उसके लिए हम पहले x के गुणांक के आधा के वर्ग को जोड़ेंगे और आधा के वर्ग को घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं समाकलन रूट में x² + 2x, x के गुणांक के आधा यानी 1 को जोड़ेंगे 1 के आधा का वर्ग
को जोड़ेंगे और आधा के वर्ग को घटाएंगे तो इससे इसे कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और +5 में पहले से ही है, हमें dx सापेक्ष इसे समाकलन करना है। तो यहाँ से हमें एक x + 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है। x और +1 का होल स्क्वायर इतना का x + 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और 5 में से 1 जाएगा तो हमें मिलेगा +4 और dx का सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं I बराबर इंटीग्रेशन रूट में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो हम एक सूत्र होता है, चूँकि एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, यदि समाकलन किसी रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो और हमें उसे x सापेक्ष समाकलन करना हो तो उसका एक सूत्र होता है कि x/2 होता है और यहाँ पर जितना भाग रहता है वह पुनः यहाँ पर आ जाता है। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ a स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस में होगा, अगर माइनस में होगा तो यहाँ पर माइनस में आता है। अब a स्क्वायर बाई 2 होता है। अब a स्क्वायर बाई 2, अब यहाँ पर इसके आगे 1/रूट में कड़ी में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के जितना समाकलन होता है वह उतना भाग यहाँ पर आता है। चूँकि 1/रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का समाकलन log x प्लस, अब जितना यहाँ पर भाग होता है पुनः यहाँ पर आ जाता है। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मॉड में होता है, यही इसका समाकलन है और कांस्टेंट c आता है, यही इसका समाकलन होता है। चूँकि आपको आशा करता हूँ कि आपको यह सूत्र समझ में आया होगा। तो यह ट्रिक है एक याद रखने का, तो हम इसी सूत्र के सहायता से हम इसे समाकलन करेंगे। तो I बराबर हम लिख सकते हैं, अब इसका समाकलन करना है तो x/2 यानी x के जगह पर x + 1 है तो हम लिख सकते हैं x + 1/2। x के जगह x + 1 है तो x/2 लिख सकते हैं और रूट में जितना यहाँ पर भाग था वह यहाँ पर आ गया है तो वही हम लिख सकते हैं x रूट में x + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4/2 और लॉग में मॉड x के जगह पर क्या है x + 1 लिख सकते हैं और प्लस में, और यहाँ पर जितना भाग होता है पुनः वहाँ पर यह आ जाता है। तो रूट में हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और प्लस में c। चूँकि हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं x + 1 y में 2 रूट में, चूँकि हम इसे तोड़कर हम इतना लाए थे और पुनः हम इसे तोड़कर इतना ला सकते हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस और प्लस में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम तोड़ेंगे तो पुनः वही आएगा। तो हम इसे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं और इसे 2 बार में कट जाएगा 4, तो 2 log मॉड में x + 1 और पुनः यहाँ पर प्लस है रूट में x स्क्वायर, पुनः इसे हम तोड़ेंगे तो यही आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मॉड में प्लस c, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इतना कर लेंगे तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरह से समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगे। तो चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 का ग तक हम कर लिए। अब अगला क्वेश्चन घ कह रहा है कि यदि y के पावर
यदि y की पावर x पावर x यानी चर के पावर चर तो dy/dx ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका एक बार अवकलन करना है। तो यदि चर के पावर चर हो तो हम जानते हैं कि उसे एक बार लॉग ले लेते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो बच्चों हमें इसे हमें एक बार अवकलन करना है। तो उसके लिए हम पहले सॉल्वर लिखेंगे और उसके बाद से y जितना दिया रहता है वही हम लिख लेते हैं और दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे, क्योंकि यदि चर की पावर चर हो तो उसका अवकलन करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं और जिससे उसकी पावर आगे आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। तो log y बराबर log x के पावर x, चूँकि यदि कोई log a में के पावर हो तो वह आगे आ जाता है। log a के पावर m हो तो m तो पावर में है तो वह आगे आ जाता है, तो m log a हो जाता है। इसी के सहायता से हम लिख सकते हैं कि log y बराबर x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके बच्चों कैलकुलस चैप्टर से केवल 45 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि कैलकुलस इंटीग्रल और डेरिवेटिव यानी अवकलन से और समाकलन चैप्टर से केवल 45 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना केवल अवकलन और समाकलन इस चैप्टर में केवल आया हुआ है। तो चलिए इसे आगे स्टेप में कर सकते हैं। यदि x सापेक्ष अवकलन करना होगा तो dy/dx log y और dy/dx x log x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x सापेक्ष अवकलन करना है तो log y का अवकलन 1/y हो जाएगा और यहाँ पर y है तो dy/dx हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पर प्रथम गुणे द्वितीय लगाते हैं, चूँकि यदि प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन करना होता है तो dy/dx यदि प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन करना होता है तो हम प्रथम को पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद से द्वितीय का अवकलन करते हैं, प्लस लिखते हैं। पुनः द्वितीय को छोड़ दिया जाता है और प्रथम का अवकलन किया जाता है। तो उसी की सहायता से हम यहाँ पर हल करेंगे। हम प्रथम को छोड़ देंगे और द्वितीय का अवकलन करेंगे तो log x का 1/x होगा, प्लस में log x को छोड़ देंगे यानी द्वितीय को छोड़ देंगे और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x कट जाएगा और dy/dx बराबर y पर जाएगा तो हर में अंश में चला जाएगा और 1 प्लस log x है। log x अब यहाँ पर हम y का मान रखते हैं। तो y का मान हमें x के पावर x दिया है, तो यहाँ पर हम y का मान रख देते हैं। तो यही हमारा अवकलन ज्ञात हो जाता है। तो x के पावर x 1 प्लस log x यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको हल करना होगा, आपको 2 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसे अगले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें पाँचवा नंबर से हमें 55 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 55 नंबर के हैं। अब 5 क्वेश्चन रहते हैं और आपको पाँचों क्वेश्चन करना होता है। तो ये थोड़ा लंबे सवाल होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सवाल देखकर आपको बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, तो आपको आसानी से आते जाएगा। तो इसमें दिया है 5वां का क, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन z बराबर 3x + 9y का
न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए, यानी न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जो कि हमें अवरोध इतना दिया है और इसे हम ग्राफ द्वारा हल करेंगे और उसके बाद देखेंगे प्रतिबिंब किधर बनना है। तो उस बिंदु को जितना बिंदु मिला रहता है उस पर हम x और y का जितना बिंदु मिला रहता है तो इसमें हम पुट करते हैं और देखते हैं किस बिंदु पर यह कम मान आ रहा है, यानी न्यूनतम जिस पर मान आएगा वही बिंदु ज्ञात करने को कह रहा है। तो और वह बिंदु और उसका मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो ये देखते हैं कि प्रत्येक सेट में या 2023 में, 2024 में, 2000 हर 22 में भी ऐसे ऐसे एक ही क्वेश्चन वो 5 चैप्टर से बनते हैं, जो कि एक ही क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर के। आपको दिखा रहे हैं 2000 सेट 24 में भी सेट 2024 में भी 5 नंबर का आया था, जो कि 6 नंबर में दिया था। 6 का ग नंबर उसी तरह का रहा है। z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान, यानी उसमें न्यूनतम मान पूछ रहा था, इसमें अधिकतम मान बस पूछ दिया। विधि द्वारा ज्ञात करना है, आलेख विधि द्वारा ज्ञात करना है, जो कि ये हमें अवरोध दिया है, इसी के द्वारा हमें ग्राफ बनाना है और उसे इसमें बिंदु ज्ञात कर कर इसमें पुट करना है। तो हर सेट में देखेंगे कि आपको अभी दिखा रहे हैं प्रत्येक सेट में आया है, तो आपको इसे एकदम ध्यानपूर्वक देखना होगा। आपको सेट 5 में भी हमें दिया है 6 का ख नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत इतना का न्यूनतमीकरण, यानी इसमें भी न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जो कि अवरोध हमें दिया है 5 नंबर के। और 2024 के सेट 4 में भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि 5-5 नंबर में वाले आते हैं, 5-5 नंबर वाला भी आते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बेवरोधो, यहाँ पर जो कि सेट 4 में है, बेवरोधो इतना अंतर्गत हमें न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए, यानी न्यूनतम मान ज्ञात करने को अधिकतम कह रहा है। और सेट 4 में ही था और हमें सेट 3 में भी आपको दिखा रहे हैं, 5 नंबर वाले में भी आया होगा। 6 नंबर में ग है, जो कि ये 5 नंबर का है। बेवरोधों के अंतर्गत हमें उद्देश्य फलन दिया है, जो कि अधिकतमीकरण यानी अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को आशा हो गया होगा कि ये प्रत्येक सेट में आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह आएगा, केवल यहाँ पर अंक बदल दिए होंगे और आपको बस यही केवल 2 ही पूछ सकता है, या तो अधिकतम मान ज्ञात करने को या तो न्यूनतम मान ज्ञात करने को, और यहाँ पर अंक बदल दिए होंगे। तो आपको बस एक वीडियो देखना होगा, आपको सब एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो हम अगले वीडियो में इसे समझाने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिए, और अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।